ओके। अस्सलाम वालेकुम, हाय हेलो, क्या हाल है आपके व्यूवर्स। हाँ तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सलीम, असली डॉक्टर, डॉक्टर के फंडा चैनल के साथ। कुछ कहने, करने, दिखाने, पोस्ट करने से पहले चाहता हूँ कि आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। हंसने बोलने वाले आदमी को, जिसका दिल जिंदा हो तो जीता जागता है। कुछ हंसना हंसाना चाहिए, महफिल करनी चाहिए, दोस्तों से बातें करनी चाहिए। देखिए, जिंदगी इसी का नाम है, एक बार ही मिलती है, इसको भरपूर जी लें। हाँ, बुरे काम ना करें, लेकिन अच्छे कामों के साथ इंजॉयमेंट हो सकती है। मेरे चैनल पे मैं आपको दूंगा म्यूजिक, कुछ गाने। बस हो सकता है पसंद ना आए, लेकिन वो गाता तो हर बंदा है ना, कोई टॉयलेट में और कोई कहीं। मैं तो कहीं भी गा लेता हूँ, कभी गिटार के साथ, कभी बगैर गिटार के। ठीक है जी, पुराना शौक है। कभी कभी रेस करता हूँ बाइक्स पे, लेकिन आजकल कम, अब टाइम नहीं है। रोड ही नहीं है, तो खड्डों में रोड है ना। रोडों में खड्डे तो पहले हो रहे थे जब हम छोटे थे। और तीसरी चीज, आपको यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी मिलेगी और बहुत फन मिलेगा। रोस्टिंग में बहुत मजा आएगा, क्योंकि रोस्ट करने में मजा तो आता है। ठीक है, तो देखते रहिएगा और हर चीज आखिर तक देखिएगा। आई बेट कि मैं आपको बोर नहीं होने। और हमारे चैनल पे आपको बड़े सारे कैरेक्टर भी मिलेंगे, जिनका मुझसे वास्ता रहा माजी में, हाल में, या जैसे भी। तो हर कैरेक्टर को आप एंजॉय करेंगे, मेल फीमेल सभी कैरेक्टर है उसमें। एक कैरेक्टर नज्जू का भी है, वो भी कभी लाएंगे। एक कैरेक्टर शहबाज बाबू का है, और एक कैरेक्टर हमारे इलेक्ट्रिशियन का है, जो हर सुराख के अलग पैसे लेता था। बहरहाल बड़ा मजा आने वाला है आपको। 6 से 7 कैरेक्टर ऐसे जो मैं कोशिश करूंगा अच्छा परफॉर्म करने की। तो एक वाकया किमाड़ी और खादर से भी है। इस चैनल पे देखिए, हम आपको स्टोरीज भी देंगे, कुछ कुछ कैरेक्टर्स के रिलेटेड, और कुछ वैसी स्टोरीज जिनमें आपको इंटरेस्ट भी शो होगा और आप मजा करेंगे। वेल, खैराबाद में एक लड़का रहता था। मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, तो मेरे सीनियर ने कहा कि यार इसके साथ आप अटैच हो जाएं। बड़ा अच्छा बंदा था वो, पता नहीं उसका नाम क्या था, मुस्तफा करके था शायद। हाँ, मुस्तफा, खारा था। तो मुस्तफा साहब ने मुझे अपनी रोक में ले लिया कि नहीं, अब हम सिखाएंगे आपको, एरिया हम दिखाएंगे, टेरिटरी हम दिखाएंगे। चलो चलो, मैं, आप समझो मैं टेम्परेरी बॉस हूँ आपका। अब ज़ाहिर है काम तो सीखना ही था, एरिया देखना था। मैंने कहा चलो चलते हैं यार, कोई मसला नहीं है, चलते हैं, क्यों नहीं। सीखते हैं, सबसे सीख सकते हैं, बच्चे से भी सीख सकते हैं आप तो। रास्ते में उन्होंने मुझे बताया कि देखो, बैग ऐसे बनाते हैं, ये सैम्पल्स हैं, ये लिटरेचर्स हैं, ये पेन है, ये डायरी है, ये जूता साफ करने का कपड़ा है मेरा, सब कुछ बताया कि ऐसे सेट करो। मेरा बैग सेट कर दिया उन्होंने। अपना बैग का उनको उस वक्त पता नहीं था, शायद वो शायद पहले से सेट करके आए होंगे, लेकिन मेरा बैग उन्होंने बड़ा अच्छा सेट करके दिया। मैंने कहा यार भाई, यूं करो, लिटरेचर हाथ में यूं करो, सैंपल हाथ में, रबर बना अलग लगे। बड़ा सलीके वाला था बंदा। औरत की रूह थी उसमें। घर भी शायद साफ ही रखता होगा अपना। बहरहाल, कपड़े भी बड़े उसके, बड़े बड़ा टाइडी होता था। पर मुस्तफा साहब मुझे खादर से लेके चले अपनी ही बाइक पे। किमाड़ी पहुंच गए। किमाड़ी में 2 अस्पताल बड़े बड़े, नाम लेना पता नहीं मुनासिब है नहीं है। बहरहाल केपीटी में हम चले गए, वहाँ एक डॉक्टर थे, उनका नाम मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। बड़े अच्छे सीनियर थे और फैमिली फिजिशियन थे। ही वाज वेल नोन फॉर हिज कार्डियोलॉजी एज वेल। बहुत अच्छे इंसान थे, छोटी हाइट, बड़े अच्छा, बोलने में बड़ी नजाकत थी। "ये आप बताएं, अब आप बताएं", वो इस तरह करते थे ना। उनकी आवाज में एक ऐसी लय थी कि बस कुछ कुछ शक होता था मुझे उन पे, कभी कभी। फिर वो, हम लोग तो कहीं देखना, यू किया, मूवमेंट ऐसी है। उनकी मूवमेंट में कुछ ऐसा था ना, थोड़ा सा लगता था कुछ है उस्ताद, कुछ चवन्नी अठन्नी कम है। वेल, मुस्तफा साहब मुझे पहली कॉल पे वहां लेके गए, क्या इनको मैं पहले विजिट कराऊंगा, बड़े कंपनी फ्रेंडली भी है, मेरे नोन भी है, मुझे 3 साल से जानते हैं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो आपको बेनिफिट होगा डेफिनेटली, क्योंकि आपको जान जाएंगे कि भाई मुस्तफा का। अच्छा, वो डॉक्टर साहब थोड़े डरपोक भी थे, क्या बोलते हैं हिंदी में, फट्टू फट्टू, हाँ वो कुछ ऐसे ही था। हुआ क्या कि उन्होंने कहा सर, दिस इज सलीम, और ये आपको इन प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे आपसे जब भी आएंगे, आपको ही विल कीप विजिटिंग यू। मुस्तफा ने उनको बताया मेरे बारे में, और आई वाज ही वाज सो गुड पर्सन। तो उन्होंने कहा हाँ बैठ जाइए, तो खड़े नहीं क्यों हैं आप लोग। बोले हम दोनों बैठ गए। तो मुस्तफा ने मुझे कान में कहा कि जैसे मैं करूँगा तुम भी बात में वैसे करना, अभी मुझे देखो। मैंने कहा सही है, ठीक है मुस्तफा भाई, अब करें। मुस्तफा भाई ने बैग खोला, उनके पास एक प्रोडक्ट थी वो अल्सर वगैरह के लिए,
हाइपर एसिडिटी के लिए वो है, बड़ी अच्छी सी ड्रग थी। वो डिटेल करने लगे थे डॉक्टर साहब को। तो सीन कुछ होने वाला था, हमें पता नहीं क्या होने वाला। जैसे ही मुस्तफा साहब ने लिटरेचर निकला डॉक्टर साहब के आगे पढ़ाने के लिए, इतना बड़ा लाल बच्चू, वो घर में देख सकते उनके बैग में जैसे देखा डॉक्टर को लगा कि उनको उनके ऊपर लाल बैग देखने के लिए हो रहा है कोई सीन। डॉक्टर का तो मुस्तफा भाई ने लिटरेचर घुमा के देखा कि पता नहीं डॉक्टर क्यों डर रहे हैं। जैसे लाल बैग ने पता नहीं, जैसे उन्होंने फेंका लाल बैग, वो तीनों हम लोग कट। ओ कोई भी इंसान दूसरे इलाके में जाता है, वहां वहां की भाषा बोलने की कोशिश करता है। जैसे पंजाब का कोई बंदा कराची आया तो वो उर्दू बोलने की कोशिश करता है, या कोई बंदा भाई हमारा सिंध चला जाए तो वो पता है साईं बाबा करने लग जाता है। तो ये चलता रहता है, लेकिन घबराहट की शक्ल में ना जो मदर टंग है ना, जो आपकी मादरी जबान है, वही मुंह पे आती है जब हंगामी हालात हो, कैओस हो। वेल ऐसे ही एक बंदे ने, मैंने एक दफा नई बाइक ले ली थी, थोड़ी तेज थी, थोड़ी नहीं कुछ ज्यादा तेज थी। जवानी का टाइम था, बिल्कुल पीक का। अब 25 और 24 या लेस देन दैट। किसी ने कहा कि यार पार्ट टाइम काम आया हुआ, ज्वाइन कर लो, लोग आते रहेंगे, उनको उनके मकाम पे पहुंचाते रहना, उनको काम समझा देना। मेरा प्रमोशन हो गया था शायद। हुआ कि वो सिंध से एक बंदा आया, फोन पे मेरी कम्युनिकेशन हुई, तो कह रहे हैं कि अदा सही है, शिकारपुर का अचार बहुत मशहूर है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए भी लाऊं? मैंने कहा जरूर लाइए। बहरहाल मुझे भी था कि वो अचार लाएगा बंदा। बहरहाल वो आ गया, ट्रेन स्टेशन से मैंने उसको उठा लिया। ये ट्रेन स्टेशन क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन, हाँ भाई, वहीं से उसको पिक किया। वापस आने लगे तो हमारे मैनेजर की कॉल आई कि भाई बहुत टाइम हो गया, ट्रेन शायद लेट थी, लंच निकलने वाला है, आपके पास 17 मिनट में पहुंचना है। कैंट स्टेशन से गुलशन इकबाल 17 मिनट का टाइम, कैलस था। अब वो सिंधी बंदा मेरे पीछे बैठा हुआ है, बैग उसके हाथ में था, अचार के डब्बे इधर हाथ में उसके, और मैं वो बाइक भगा, वो हैवी बाइक से भी ज्यादा भगा था। अब वो पीछे क्या बोला, मैं तो हेलमेट पे था, कुछ कम कम सुनाई दे रहा था। अब मैं भगाए जा रहा हूँ, मुझे पकड़े और लहराए लहराए तो लगा उसका आखिरी भी थोड़ा बहुत मुझे जो सुनाई दे रहा था। अरे मुझे मुंड फटी, अरे मुझे मुंड फटी गया, मुंड फटी गई। लोग कह रहे क्या बोल रहा है, कह रहा नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला, मेरे को तुमने कुछ बोला है। कह रहे नहीं बोला, आपने गलत सुना। बस कैसे कैसे हम वहां पहुंच गए। वहां जाते सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर से वोमिटिंग की अचार वाली, उसके बाद हम कट। यार हमारे काम में ना पेशेंट लेटा हुआ होता है, हम उसके कड़ाके निकाल रहे होते हैं, ठीक है। 99% यही चलता है क्लिनिक पे हमारे। अब हर तरह का बंदा आता है, हर तरह के कैरेक्टर आते हैं यहाँ पे, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई काड़ा, कोई कुछ, कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, हर तरह के लोग आते हैं। बस उनको ठीक करना है, हमें अलाइन करना है उनकी रीढ़ की हड्डी को, जोड़ों को, ठीक है। ये तो मेरी दूसरी वीडियोस में आपको पता ही होगा, जो है ना वो स्पाइन क्लिनिक वाली वीडियोस में आपने देखा होगा मैं काम कैसे करता हूँ। कैरोप्रैक्टर तो उधार है, गोरों की वीडियो तो और भी ज्यादा फेमस है, वो भी देख सकते हैं आपके काम कैसे होता है। आपको खैर अवेयरनेस है, सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया बहुत फास्ट है, उसके अंदर पावर है, वो सब बताता है आपको। जो सवाल करेंगे बताएगा, गूगल बताएगा, एआई बताएगा। एक आगे मेरे पास वकील, खैर मुनव्वर नाम था मेरे पास, बहुत मोटे, 140 किलो उनका वजन। बात हुई, बैठे, मैंने कहा जी क्या नाम है आपका, मुनव्वर। मैंने कहा, सोचा मैंने दिल में, मैंने कहा ये इसके अंदर या तो कोई और है, इतना मोटा आदमी, इसकी इतनी बारीक आवाज, समझ नहीं आ रही। मैंने कहा क्या उम्र है आपकी, 51। अच्छा, चुभ रही थी आवाज यहाँ ना, यहाँ से बाहर आ रही। बहरहाल मैंने कहा भाई सुकून से लेट जाओ, आप शांत रहना। अब वकील चुप रह सकता है, हो ही नहीं सकता। वकील को यहाँ का तो बीमारी है, फूट डाल देना, तो वो वाली बीमारी है जिसमें ना, समझ जाओ, मुंह की। अब वो लेट गए, मैं हाथ खींचू, उंगली खींचू, पाँव खींचू, गर्दन खींचू, बस वो बंदा बोले जाए अपने केस मुझे बताए। मैंने उसको छुड़वा दिया, उसकी बेल करवा दी, पता नहीं क्या क्या बोलता जाए। अच्छा मैंने कहा सर मैं झटके शटके दे रहा हूँ, ट्विस्टिंग कर रहा हूँ, जरा थोड़ा हलाल हो जाए आप, लेटे नहीं यार, बेहोश होने की एक्टिंग करें, शांत हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स। वो बंदा बोले जाए। मैंने कहा नहीं बोले, अभी रिलैक्स रहना है, मुझे भी तो फोकस करना है काम पे। वो बंदा फिर बोले जाए।
कोई किस्सा सुनाने लग गया। फिर मैं उसकी लेग्स की तरफ घूम के आया, मैंने पाँव पकड़ा, ठक खींचा, पूरा टेलिस रात तक उसका हिला। फिर दूसरा पकड़ा, जब दूसरा पाँव मैंने पकड़ा, मुझे फील हो बंदा चुप खामोश। मैंने पाँव छोड़ दिया, मैं घूम के इसके मुंह के पास गया, सीधा लेटा हुआ था, हाथ में जहर है, मैं तो फ्लोर पे चल रहा था। मैंने बोला वकील साहब नाराज हो गए क्या? मुझे घूर रहा है। बोला हुआ क्या? अरे बताओ तो हुआ क्या? जबान बातों पे आ गई। मैंने बोला इसलिए बोला था मत बोल इतना यार, झटके में अलग दे रहा हूँ, मुंह चल रहा है आपका, जबान दांतों में नहीं आएगी तो क्या दांतों में आएगा? शुक्र करो कोई चीज जिद में नहीं आई आपकी। बारबेक्यू की दावत थी मेरे घर पे, 2 महीने हो गए। मेरे सीनियर में एक ऐसे बॉस हैं, एक ऐसे सीनियर हैं जो, उनका नाम है हमारे रिस्पेक्टेड अशर मजीद साहब। नाम मैं जरूर लूंगा आपको, क्योंकि उनसे बहुत सीखा, बहुत सीखा। बहुत सेल्स मार्केटिंग में बंदा बबर शेयर है यार। मैं बस समझो जैसे मेरे वालिद है ना, वैसे हैं वो मेरे लिए। तो बेपनाह मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह रिस्पेक्ट करता हूँ। वो बंदा ही ऐसा है। हमारे गैदरिंग की भी रौनक है वो। आई मीन वो हमसे एज में सीनियर है थोड़े, लेकिन वो हमारे साथ ऐसे जम हो जाते हैं, ऐसे घुल मिलते हैं कि मैं बता नहीं सकता। और उनके जोक्स तो वाह, किसी के जहन में भी ना है। बहरहाल हमारे घर दावत थी, बारबेक्यू चला, तो हमने कहा अभी सीजन है, आप मंगा लो चलो। मैंगोज आ गए बड़े सारे, सब मैंगो खाने लगे। मैंगो पे एक से एक लतीफे शुरू हो गए थे। तो उसमें एक जोक ये भी था कि भाई वो एक साहब विजिट करने गए जू, वो वाइल्ड लाइफ के किसी इदारे से थे। तो जो जू का मैनेजर था वो उनको विजिट करवा रहा था, फला पिंजरा, फला जानवर, फला एनिमल, लायन, टाइगर, मंकी, बबून और पता नहीं क्या 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 क्या। याद रहेगी ये मैंगो पे लती पर। तो बहरहाल वो ये उनको ले गए एक बंदर के पिंजरे में, चिंपैंजी के, बड़ा बंदर जो है चिंपैंजी, जो जिसकी लर्निंग बड़ी अच्छी होती है। कहने लगे ये हमारा बड़ा पुराना चिंपैंजी है, इसके बड़े मेट्स हैं, बच्चे बच्चे भी हैं दूसरे पिंजरे में इसके, यार सबसे पुराना ये है, बड़ा ज़हीन है। मैंने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, यार मैं 2 मिनट से गुजारना चाहता हूँ, कुछ है फ्रूट फ्रूट? हाँ हाँ सर, आप तो अपने हाथ से हम चाहते हैं कि आपकी मूवी बनाए, पिक्चर लेके हमारे चिंपैंजी को आप दे रहे हैं खाना, वाइल्ड लाइफ के इदारे से आए हैं आप, तो यहाँ से खुश जाएंगे आप, जो आप बोलेंगे वो ख्वाहिशात पूरी होगी आपकी। सर बताएं बस आप क्या फ्रूट ले आओ भाई। अब वो जो फ्रूट दे रहे हैं, बंदर पकड़ रहा हाथ में, थोड़ा पीछे ले जाके चेक करके उसके बाद खा रहे हैं। फिर कुछ फ्रूट दिया, लिया उसने, चेक किया और ऐसे करके फिर खा लिया। ये बड़ा बंदा परेशान कि यार ये हर बंदर तो ऐसा नहीं होता, उठाया खाया उठाया, ये हर फ्रूट उठा रहा है और यूं ऐसे पीछे ले जा रहा है, कुछ महसूस करके उसके बाद फिर खा रहा है। ये कौन सा बंदर, ये कैसे चिंपैंजी, ये कौन सी जहानत है? कह रहे भाई बात तो सुनो, ये इधर आओ। वो आया, जी ये क्या मांग रहा है? ये हर फ्रूट जो भी मैं खाने को खुद रहा हूँ पीछे ले जा रहा है डिग्गी की तरह, वो चेक कर रहा है उसको, फिर उससे बात कर रहा है। ये समझ गया मेरे, कुछ अजीब आदत है। अगर सर वो असल में यहाँ विजिटर्स आते हैं ना, बच्चे बूढ़े हर तरह के लोग आते हैं। हाँ तो किसी ने इसको आम दे दिया था, इसने गुटली से मैच खा लिया, 4 दिन इसको हग्गा नहीं आया, टट्टी फंस गई थी इसकी गुटली की वजह से। हाँ, तो अब ये नापता है कि गुटली से छोटा है तो ये खा लेता है, और ये गुटली जितना है तो ये फेंक देगा, खाएगा नहीं, क्योंकि वो उसको उसके डैश में फंस गया था वो। तो ये ऐसे ऐसे जोक सुनाते हैं हमारे बड़े।